हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अगर आपकी जो 8वीं इंस्टॉलमेंट है वो कब तक आएगी, तो देखिए किसान भाइयों, होली के आसपास आ सकती है आपकी 8वीं इंस्टॉलमेंट। उससे पहले आपको करना होगा ये काम, वरना किसानों को नहीं मिलेगा किस्त का पैसा। किसान भाइयों, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं उनको यहाँ पे पैसे जो 2,000 रुपये की जो किस्त आएगी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो क्या काम करना होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और नहीं तो आपको पैसा नहीं मिला। भले ही आपको 7 इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा मिल गया है, मगर जो 8वीं इंस्टॉलमेंट आएगी उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ये काम नहीं किया। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है राजू कंगवार, आप दिख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगर यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन भाइयों। आपको ये जानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। अगर इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से यहाँ पे सीधे आ जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना होली के आसपास आएगी 8वीं किस्त, उससे पहले करें ये काम, वरना इन किसानों को नहीं मिलेगी किस्त का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जान लेते हैं हम क्या, देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना आमतौर पर 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाल दिए जाते हैं, जिससे उनको फसल की भरपाई और सिंचाई का इंतजाम कर दिया जाता है। सरकार ने अब तक इस योजना के तहत किसानों को 7 किस्त अभी तक जारी कर दी गई हैं। किसान भाइयों, 7वीं जो किस्त हैं वो जारी कर दी गई हैं। यहाँ पे 8वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्यों नहीं आएगी और किन किसानों के अकाउंट में नहीं आएगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब की बार की किस्त जारी किए से पहले सरकार की तरफ से उन किसानों के लिए लिस्ट से बाहर करने का फैसला कर लिया है जो अपात्र हैं, जो नाजायज़ लाभ ले रहे हैं, उनसे उन्हें सही किसानों का हक मारा जा रहा है। मैं किसान भाइयों यहाँ पे कहूँ, जो ऐसे भी किसान भाई हैं जिनका हक, जो हकदार हैं, उन किसानों को यहाँ पे जो लाभ नहीं मिल रहा है, और वो किसान यहाँ पे लाभ ले रहे हैं जो हकदार नहीं है, तो उन किसानों को यहाँ पे लाभ मिल रहा है, अपात्र हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो 8वीं किस्त जारी करने से पहले योजना का लाभ उठा रहे अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है। अगर आप अब तक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो 31 मार्च से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। किसान भाइयों, मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फायदे के लिए किसानों के नाम पर खेती या हेक्टर लैंड होना आवश्यक है। इस योजना के कई ऐसे किसान जुड़े हैं जिनके नाम पर ज़मीन नहीं। सरकार ने ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर खड़ा करने का फैसला किया है। और लिखा है, देखिए यहाँ पे किसान भाइयों काफ़ी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप इस वेबसाइट पर आकर इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी तक संयुक्त परिवार के किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने संयुक्त परिवारों के लिए भेज दी शर्त में बदलाव किया है। अब संयुक्त परिवार के किसानों को अब अपना नाम, रजिस्टर्ड ज़मीन के ब्यौरा देना होगा, और अगर कोई किसान अपने पारिवारिक खेत में कृषि का काम करता है तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा जिसके नाम पर खेती की ज़मीन रजिस्टर्ड है। संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की ज़मीन को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो, नहीं तो उनको यहाँ पे बाहर जो है खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में अंतिम माह है, इसलिए सरकार जल्दी ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं इंस्टॉलमेंट जारी कर सकती है। अब तक इस योजना की 7 किस्त जारी कर चुकी है। इस योजना के तहत 14,000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। केंद्र सरकार होली के त्यौहार
के आसपास इस योजना की 8वीं इंस्टॉलमेंट जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये होली का मौके पर किसानों को बहुत बड़ा तोहफा होगा। 8वीं सूची जारी होने पर किसान लाभधारक सूची में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। संयुक्त जानकारी के मुताबिक इन राज्यों के किसानों के आधार वेरिफिकेशन के बाद सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों के किसानों का आधार वेरिफिकेशन करेगी। इसके दौरान गड़बड़ी होने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। भाइयों यहाँ पे बिल्कुल भी लाभ नहीं दिया जाएगा। जिसके अकाउंट में जो वेरिफिकेशन है अगर उसके तहत अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको यहाँ पे बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। आपको आधार में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो 31 मार्च तक ठीक करवा लें, वरना आप भी 8वीं इंस्टॉलमेंट रुक जाएगी। आधार कार्ड में हुई गड़बड़ी को आप ऑनलाइन भी सुधरवा सकते हैं। तो जानिए आप इसको कैसे सुधरवाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे सुधरवाना है। आपको यहाँ पे चार्ज भी आपसे लिया जाएगा, तो इसको आप सुधरवा लीजिएगा। उसके बाद में किसान भाइयों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो बैंकें हैं वो मर्ज होने वाली हैं। यहाँ पे देखिए बैंक के IFSC कोड या MICR बदल सकते हैं। मतलब किसान भाइयों ये क्या होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना रखी है, अगर चाहें तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आपकी चेकबुक होती है उसके नीचे लिखा हुआ जो नंबर होता है चेकबुक नंबर, उससे MICR कहते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे बदल जाएगा। तो बता दें आपको, पिछले साल आंध्र प्रदेश और कॉर्पोरेशन बैंक का जो यूनियन बैंक है उसके साथ में कर दिया गया था। इन यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया था। इस विलय के बाद अब दो बैंकों का IFSC कोड जो था 1 अप्रैल से बदल सकता है। ऐसे में अगर आपका अकाउंट इन दोनों बैंकों में है तो 31 मार्च से पहले आप उनको बदलवा लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए जो इंस्टॉलमेंट है वो शायद फंस जाएगी। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका पहले अभी कुछ समय पहले बैंक के जो मर्ज हुई थी तो उसमें भी उनका पैसा जो था वो फंस गया था और उनको जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत से किसान भाइयों को इंस्टॉलमेंट मिली थी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट। उसके बाद में उनका जो अकाउंट था वहाँ पे जो है वो PFM करके एक ऑप्शन वहाँ पे दे दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी जो बैंक थी वो लेन देन मतलब पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो किसान भाइयों ये भी आप यहाँ पे ज़रूर देख लें। अगर आपकी बैंक में जो बैंक मैंने आपको बताई है अगर इसमें आपका अकाउंट है तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है किसान भाइयों, तो 31 मार्च से पहले आप इसको ज़रूर चेंज करवा लीजिएगा। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। 1 अप्रैल से पुराना IFSC कोड काम नहीं करेगा। 1 अप्रैल के बाद आंध्र प्रदेश के IFSC कोड में जो नंबर है वो UBIN 8 और कॉर्पोरेशन बैंक के IFSC कोड में UBIN 09 से शुरू होगा। तो आप ज़रूर उसको चेक करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको जो 8वीं इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बस किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।